रहीम अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी डॉक्टर फ़िज़ा सलीम। आज हम एक्सटर्नल रोटेशन लेग साइन को डिस्कस करने वाले हैं और ये टेस्ट किस जॉइंट की असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और किन मसल्स की इंटेग्रिटी को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, ये हम आपको अपनी इसी वीडियो में बताएंगे भी और थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे भी। सो स्टे विद अस। एक्सटर्नल रोटेशन लेग टेस्ट एक ऐसा स्पेशल टेस्ट है जो कि यूज़ होता है फॉर द असेसमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, जिसमें हम दो मसल्स की इंटेग्रिटी को टेस्ट करते हैं। फर्स्टली इंफ्रास्पाइनेटस एंड सेकेंडली टीरेस माइनर। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि इंफ्रास्पाइनेटस और टीरेस माइनर रोटेटर कफ का पार्ट है। जब भी रोटेटर कफ की मैसिव इंजरी होगी, यानी रोटेटर कफ का मैसिव टीयर होगा, तो पेशेंट पेन और वीकनेस दोनों चीज़ों की कंप्लेन करेगा। अब हम अगर इनकी एनाटमी की बात करें कि ये दोनों मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ जाके इंसर्ट होते हैं, तो हम फर्स्टली बात करेंगे टीरेस माइनर की। टीरेस माइनर एक अलोंगेटेड मसल है, टीरेस मीन राउंडेड। ये ओरिजिन लेता है फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द स्कैपुला, यानी कि ये ओरिजिन लेता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से और जाके इंसर्ट होता है एट द लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। सेकेंडली, अब हम इंफ्रास्पाइनेटस की बात करेंगे। ये ओरिजिन लेता है फ्रॉम इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से और जाके इंसर्ट होता है एट द मिडल पार्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। बेसिकली एक्शन वाइज ये दोनों मसल शोल्डर जॉइंट पे एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करवाते हैं, यानी कि ये प्राइम एक्सटर्नल रोटेटर्स हैं। सो आइए अब आपको एक्सटर्नल रोटेशन लेग टेस्ट परफॉर्म करके बताते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले हम जो पोजीशन एज्यूम करवाएंगे वो स्टैंडिंग पोजीशन में करवाएंगे। इस टेस्ट को सिटिंग पोजीशन में भी आप कर सकते हैं और इसकी सेकंड वेरिएशन भी है। फर्स्टली जो हम करवाएंगे उसमें पेशेंट की हम एल्बो पे 90 डिग्री फ्लेक्शन करवाएंगे और शोल्डर पे 20 डिग्री एलिवेशन करवाएंगे इन स्कैपुलर प्लेन। ये इसमें हम पेशेंट की पैसिवली एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करते हैं और यहाँ तक एंड रेंज तक रोकने के बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। अगर पेशेंट इस पोजीशन को होल्ड करके रख ले तो हम ये नेगेटिव टेस्ट कंसीडर करेंगे। जैसे कि अब जब एंड रेंज पे एक्सटर्नल रोटेशन परफॉर्म करवाई है और पेशेंट को अब हम कह रहे हैं कि ये पोजीशन आपने होल्ड करके रखनी है और पेशेंट अगर इस पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखता या डाउनवर्ड मूव इस तरह से हो जाता है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि इसमें इंफ्रास्पाइनेटस और टीरेस माइनर का टीयर है। सेकंड पोजीशन, सेकंड वेरिएशन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। इसमें 90 डिग्री आप शोल्डर एबडक्शन परफॉर्म करवाते हैं और 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन। अब इसमें पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन मैक्सिमम परफॉर्म एंड रेंज पे करवाने के बाद अगर पेशेंट इस पोजीशन को होल्ड कर लेता है, इट मीन्स के इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरेस माइनर इंटैक्ट हैं, उनका टीयर नहीं है। नेगेटिव टेस्ट इसको कंसीडर करेंगे। और अगर इस पोजीशन को पेशेंट होल्ड नहीं कर पाता और इस तरह से या बाजू नीचे की तरफ इस तरह या रिस्ट ड्रॉप आपकी कर जाए, एल्बो ड्रॉप कर जाए, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच।